अच्छा होता अगर भगत सिंह कभी पैदा ही न हुआ होता। अच्छा होता सुभाष चंद्र बोस कभी पैदा ही न होता। अच्छा होता अमर क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म ही न हुआ होता। अच्छा होता कि बटुकेश्वर दत्त का इस देश में कभी जन्म ही न हुआ होता। अच्छा होता कि झांसी की रानी कभी जन्मी ही न होती। आप सोच रहे होंगे कि अनिल भाई आज ऐसी ऐसी बातें क्यों बोल रहे हैं, क्रांतिकारियों को आदर्श मानने वाले अनिल भाई हमारे सामने ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपके सामने बहुत गंभीर विषय पर चर्चा करना चाहता हूं और यह विषय आपकी आत्मा को कचोटे ना, अगर आपकी आत्मा को भी रुलाने पर विवश न कर दे तो मुझे आप इस वीडियो को अभी डिसलाइक करके चले जाना। तो दोस्तों, जुड़े रहिए आज के इस वीडियो के साथ और आज के इस वीडियो में मैं जो बात कहने वाला हूं उस बात को पूरी समझने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, इसमें व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अथ कांतं प्रवक्ष्यामि कुंडली चेतनादिकं सहस्रनाम सकलं कुंडलिन्या प्रियं सुखम। दोस्तों, अभी तक आप यही सोच रहे होंगे ना कि मैंने अपनी भूमिका में ऐसे ऐसे शब्द क्यों कहे कि राम प्रसाद कभी पैदा ना हुआ होता अच्छा होता, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस आदि क्रांतिकारी कभी पैदा ही नहीं हुए होते तो अच्छा होता। मैं आपको बताता हूं, आप ध्यान से समझना। हमारे इस देश में एक दिन की घटना बता रहा हूं। एक व्यक्ति एम्स हॉस्पिटल के बाहर तड़प रहा होता है। उसको पूरे हॉस्पिटल में कोई भर्ती करने वाला नहीं होता और ये घटना है जब यह भारत स्वतंत्र हो जाता है। तब वह जब वह व्यक्ति एम्स हॉस्पिटल के बाहर तड़प रहा होता है, तब उसका एक पत्रकार बंधु उसके साथ पास आता है और कहता है, तुम यहाँ क्यों तड़प रहे हो। तब वह कहता है, तुम मुझे जानते नहीं हो क्या, मैं कौन हूँ। तो कहता है, कौन हो तुम। उसका मित्र उससे कहता मैं वही भगत सिंह का मित्र बटुकेश्वर दत्त हूं जिसने असेंबली में बम फेंका था। और आज इस बटुकेश्वर दत्त को सारे भारत में कोई एडमिट करने वाला नहीं है। आज मुझे कोई देश में नागरिक नहीं है जो मुझे ये कह दे कि आओ बटुकेश्वर दत्त जी, आप हमारे आदरणीय हो, आपके लिए हॉस्पिटल खुला है, आप आइए, सबसे पहले आपका उपचार होगा। वह बटुकेश्वर दत्त एड़ियां रगड़ रगड़ के मरा। दूसरा उदाहरण सुना देता हूं। हमारे कुछ साथी कानपुर रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं। जब वह कानपुर रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो वह देखते हैं कि एक बेटा अपनी माँ से कुछ बात कह रहा है और वह कह रहा है कि माँ, हम इतने गरीब क्यों। जब है हमारे साथियों के जब उस बच्चे के शब्द कान में पड़ते हैं तो वह जाते हैं और पूछते हैं कि यह पंक्ति कहने वाला बालक कोई साधारण बालक नहीं होगा, चल के परिचय लिया जाए। जब वो परिचय लेने जाते हैं तो उसकी माँ कहती है, हम तात्या टोपे के परिवार के लोग हैं। सोचो, तात्या टोपे जिस व्यक्ति ने अपनी जवानी इस देश के लिए लगा दी, उस तात्या टोपे के परिवार के लोगों को स्टेशनों पर चाय बेचनी पड़ती है। ऐसा ये देश हो गया है। एक और उदाहरण सुनाता हूं। दुर्गा भाभी, नाम सुना होगा, शायद नहीं। दुर्गा भाभी वही भाभी थी जो भगत सिंह का पत्नी बनकर भगत सिंह को वहां से भगाने के लिए अपना सब कुछ त्याग देती हैं। पति को त्याग देते, बच्चों को त्याग देती हैं। वह अंत तक भगत सिंह की रोटियां सेक कर और देश आज़ादी के समय तक, आज़ाद होने के बाद तक एड़ियां रगड़ रगड़ के मरती हैं। वह दुर्गा भाभी इतनी दुर्गति को प्राप्त होती हैं। चंद्रशेखर आजाद की मां इसी प्रकार से, किस का नाम न लूं, सारे क्रांतिकारियों के साथ यही तो हुआ है। एक क्रांतिकारी मुझे ये बताओ कि हाँ इसके साथ ठीक हुआ। अरे जिस महान क्रांतिकारी ने, सुभाष चंद्र बोस, जिसने आजाद हिंद फौज बनाकर इस देश को स्वतंत्र कराया, उस सुभाष चंद्र बोस की पत्नी एमिली शेंकल अपने पूरे जीवन काल में 60 वर्ष की आयु में एक बार भी वह अपने ससुराल में नहीं आ पाई। और भारत सरकार से वह गुहारें मारती रही, चिल्लाती रही, चीखती रही कि एक बार मुझे मेरा ससुराल दिखा दो, मैं देखना चाहती हूं कि मैं जिसके साथ मैंने विवाह किया उसके माता पिता कैसे हैं, उसके भाई बंधु कैसे हैं। वो एक बार भी नहीं देख पाई। ऐसा हमारे क्रांतियों के कार्यों के साथ अपमान हुआ है और ऐसा ही अपमान अब फिर हुआ है। जानते हो कैसे? हमारे अमर क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह की छोटी बहन प्रकाश कौर 96 वर्ष की आयु में, सबसे सगी बहन जो उनकी थी, 96 वर्ष की आयु में इस दुनिया को छोड़कर चली जाती हैं।
परंतु विडंबना कहूं, दुर्भाग्य कहूं या हमारे माथे पर एक कलंक कहूं, उनकी मृत्यु के बारे में खबरों में प्रचारित करने के लिए, मीडिया में प्रचारित करने के लिए एक व्यक्ति आगे नहीं आता है। और भगत सिंह का नाम पर इस देश में एक दो नहीं सैकड़ों संगठन काम कर रहे हैं, वह भी चुप। सभी के सभी लगे हैं अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में। मैं आम आदमी पार्टी के साथ मिल जाऊं, मैं उसके साथ मिल जाऊं, मैं उसके साथ मिल जाऊं, मैं ब्रिगेड बना लूं, मैं ये बना लूं, मैं वो बना लूं। अरे उस भगत सिंह की छोटी बहन, अमर क्रांतिकारी की छोटी बहन हमारे बीच से चली गई 96 वर्ष की आयु में, और हम जीते जी उनसे तो क्या मिलेंगे। हमें तो एक वीडियो बनाकर, एक खबर छापकर, मीडिया वालों से कह रहा हूं, हम पूरे एक ऐसी खबर भी नहीं चला पाए कि वह हमारे बीच नहीं रही। और इससे ज़्यादा शर्म की और क्या बात होगी। और आपको क्या लगता है यह एक दो क्रांतिकारी के साथ हो रहा है? नहीं, आपको मैं बताता हूं, आज़ाद हिंद फौज के जितने सिपाही अभी तक जीवित हैं या आज़ादी के बाद से सभी के सभी गुमनामी के मौत मरे हैं। और अभी तक भी मैं कईयों को जानता हूं, जीवित है, मैं उनसे मिला हूं, और वह सभी के सभी लोग गुमनामी की मौत मरने के लिए अपने दिन गिन रहे हैं। उनको देखने वाला, सुनने वाला, सुध लेने वाला कोई नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं, हमें अपने मूल को लौटना होगा। आप कहेंगे क्रांतिकारियों से मूल की बात एकदम से कहां जोड़ रहे हो अनिल भाई? मैं समझो इस बात को, जिस देश को आज़ाद कराने के लिए, इस देश में स्वतंत्रता स्वराज्य शब्द को स्थापित करने वाला कोई व्यक्ति और नहीं था, स्वामी दयानंद सरस्वती थे। और उनके आचरणों पर जब जब यह राष्ट्र चला तब तक इसमें ऐसे ही वीर, ऐसे वीरों का सम्मान होता रहा। और जब जब विचार करो, जिस देश की क्रांति में, जिस देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए 85% लोग आर्य विचारधारा या ऋषि दयानंद की विचारधारा, वेद की विचारधारा से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित थे, आज हम लोग उस विचारधारा से भूलने के कारण हम साथ साथ ये भी भूल गए कि भगत सिंह की बहन या अन्य क्रांतिकारी ऐसे गुमनामी की मौत मर रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आज हमें सबसे पहले किसी चीज की जरूरत है तो अपने मूल को लौटने की जरूरत है, मूल से जुड़ने की जरूरत है। और वह मूल निकलता है आर्य समाज से, ऋषि दयानंद के मतों से, ऋषि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश से, वेद मत से। तो ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे हिंदुस्तानियों, ऐ मेरे भारतवासियों, आओ हम सब मिलकर अपने मूल को लौटें और अपने क्रांतिकारियों को कम से कम ऐसे अपमान होने से तो बचा लें। और अगर हम वाकई में उनके सपनों का भारत चाहते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल के सपनों का भारत चाहते हैं, भगत सिंह के सपनों का भारत चाहते हैं, अमर क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस के सपनों का भारत चाहते हैं, रानी लक्ष्मीबाई के सपनों का भारत चाहते हैं, उधम सिंह का सपनों का भारत चाहते हैं, तो हमें उनको सिर्फ न मात्र फोटो शेयर करने से कुछ नहीं होगा। हमें उनको आचरण को धारण करना होगा। हमें समझना होगा कि राम प्रसाद बिस्मिल कैसे सिद्धांतों पर चलकर एक पक्के मुसलमान को भी आर्य समाजी बना देते हैं, कैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उधम सिंह, अशफाकुल्ला, ये सारे लोग राम प्रसाद बिस्मिल को अपना आदर्श मानते थे। क्यों मानते थे? क्योंकि वह वेद के अनुसार जीवन जिया करते थे, वह नियमित संध्या उपासना करते थे। विचार करो, वह व्यक्ति 9x9 की काल कोठरी में अपने अंतिम समय में अपनी जीवन कथा में लिख रहा है, अपनी जीवन जो गाथा लिखता है उसमें कह रहा है कि मुझे दुख इस बात का है, जिस देश के लिए मैंने क्रांतिकारी संगठन बनाया, जिस देश के लिए मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया, उस देश के लोगों से मुझे इस जेल से भागने के लिए एक रिवॉल्वर तक उपलब्ध नहीं कराया गया। सोचो कितना दुख उन्होंने झेला होगा। और आज हम चाहते हैं कि भगत सिंह तो हो, हम चाहते हैं अमर क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल तो हो, हम चाहते हैं सुभाष हो, हम चाहते हैं झांसी की रानी हो, परंतु हो दूसरे के घर में। ऐसा ये देश हो गया है और ऐसा देश हमें बर्दाश्त नहीं होता है। क्यों बर्दाश्त नहीं होता? क्योंकि हम तो चाहते हैं विश्व गुरु भारत बनाना, हम तो चाहते हैं ऋषियों का भारत बनाना, हम तो चाहते हैं अखंड भारत बनाना। और अखंड भारत बनाने के लिए आप जैसे युवाओं को, मेरे वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को एकजुट होना होगा। और एकजुट होने का मूल मंत्र निकलता है एक मन वाला होना, और एक मन होने का मूल मंत्र निकलता है सिद्धांतों पर चलना। सिद्धांत निकलते हैं वेद से, तो बात वहीं आ जाती है। हमें वेद की तरफ लौटना होगा ताकि हम अपने महापुरुषों का इस अपमान से बचा सकें और इस राष्ट्र को सुरक्षित कर सकें, संगठित कर सकें और आने वाली समस्याओं से बचा सकें।
तो दोस्तों आज के वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, भगत सिंह की छोटी बहन के बारे में, उनकी मृत्यु के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट कीजिए। और अगर आप इसी प्रकार के वीडियोस देखना चाहते हैं, अगर आपका अन्य प्रकार का कोई किसी विषय पर वीडियोस देखना चाहते हैं, तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें आप जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पर है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। अपना प्रश्न वीडियो के रूप में मुझे भेजिए, आपके प्रश्न का उत्तर आपके प्रश्न के अनुरूप मैं वीडियो बनाकर आप सभी के सामने आता रहूंगा। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। और आज के इस वीडियो ने आपकी आत्मा को कचोटा हो तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अब मैं मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी को। नमस्ते जी।